हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का बाल विकास की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि के तर्क के श्री प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपको कोई भी एग्जाम शिक्षक भर्ती से संबंधित इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, कैटल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, कैटल। बुद्धि का तर्क के सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सुपर फास्ट आपकी बाल विकास की क्लास से बेहतरीन प्रश्न है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, सृजनात्मकता, जी हाँ, क्रिएटिविटी से संबंधित सुधार के हेतु किया जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? जी हाँ, गोलमैन की बात हो रही है, निम्न में से किससे संबंधित हैं? सभी स्टूडेंट को आंसर दें। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट। प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, सभी को आंसर देना है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, संवेदनात्मक बुद्धि। जी हाँ, गोलमैन किससे संबंधित आपके संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है। जी हाँ, पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी है, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लें। इमोशनल इंटेलिजेंस कॉपी में नोट डाउन करना सब स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? जी हाँ, चार विकल्प में से कौन से तीन विकल्प समान है या फिर एक ही अधिगम से संबंधित हैं और चौथा आपका भिन्न है? कौन सा भिन्न है? सभी को आंसर देना है। जी आंसर दें सभी स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। जी हाँ, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत यह किससे संबंधित? जी हाँ, ये आपका अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत। जी हाँ, अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। बाद बाकी जो आपके जो सिद्धांत हैं ये अधिगम से संबंधित हैं। जी हाँ, अधिगम से संबंधित ये सिद्धांत है और ये आपका ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत आपका अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर है। जी हाँ, न्यूनतम स्तर क्या है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को, न्यूनतम स्तर बताना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम स्तर आपको हो जाता है ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान सबसे फर्स्ट में आता है, न्यूनतम स्तर में आता है। सेकंड में आपका आता है बोध, सेकंड में आपका बोध आता है। थर्ड में आपका अनुप्रयोग, फोर्थ में आपका विश्लेषण, फिफ्थ में आपका आ जाएगा संश्लेषण और सिक्स में आपका आ जाएगा मूल्यांकन। जी हाँ, सिक्स में आपका मूल्यांकन। एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है, कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। जी हाँ, यह उदाहरण किस चीज़ का होगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, साइकिल चलाना सीख रहा, मोटरसाइकिल चलाना कौन सा होगा? उदाहरण देना। जी हाँ, साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल सीख रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं? जी हाँ, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, जब सीखना या अधिगम स्थिर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अधिगम का सीखने का पठार कहते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं? सभी को आंसर देना है, अधिगम का पठार का कारण नहीं है, आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय का असहयोग। जी हाँ, विद्यालय का असहयोग पठार का कारण नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? जी हाँ, स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, कॉपी में नोट डाउन करना है इस स्टेटमेंट को, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी आंसर दें सब स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गेट्स वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। व्यवहार, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण में परिणाम से व्यवहार में परिवर्तन है, ये किसने कहा था? गेट्स ने कहा था, गेट्स वन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। जी हाँ, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किस चीज़ का मापन करता है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बुद्धि का परीक्षण करता है। जी हाँ, किसका परीक्षण करता है? बुद्धि का, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? जी हाँ, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। जी हाँ, उभयमुखी भी होता है व्यक्तित्व, ये इसका वर्गीकरण किसने किया? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ये वर्गीकरण किया युंग ने, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 32 प्रश्न है, बच्चों के समाजी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ, समाजी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आप बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपके सिलेक्शन की। जी हाँ, बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, पक्की करवाने की। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट, समाजी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सामाजिक परिवेश जन तत्व, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सुपर फास्ट आपकी क्लास चल रही है, जल्दी से आंसर देना है और क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? जी हाँ, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। विकल्प को पढ़िए फिर राइट आंसर का जवाब दीजिए। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, द्रुतगामी विकास का नियम। जी हाँ, शरीर का विकास, जो शारीरिक विकास होता है कभी तेज होता है, द्रुत मीन होता है तेज, द्रुत मीन आपका होता है तेज और कभी धीमे होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास से संबंधित नियम आपका द्रुतगामी विकास का नियम, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? जी हाँ, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट, बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका विकास संबंधित सिद्धांत नहीं, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये आपका विकास संबंधित सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतर विकास सिद्धांत, परस्पर संबंध और समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास से संबंधित सिद्धांत हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपका विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? जी हाँ, यह कथन किसने दिया? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, जल्दी से आंसर दें, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यह कथन दिया हॉलॉक ने। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना, स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? जी हाँ, 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, आप सबके कमेंट्स देखे जाते हैं, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर, जी हाँ ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सेकंड इज द राइट आंसर। किसने सिद्धांत दिया? मैकडोगल ने दिया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। जी हाँ, केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। जी हाँ, यह कथन किसका है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जी हाँ, स्टेटमेंट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। आइए आपको होमवर्क है, जितने भी स्टेटमेंट है कॉपी में नोट डाउन करना। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। यह कथन आपका है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। जी हाँ, डम्बल का कथन है। जी हाँ, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं? जी हाँ, सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सीखने के मुख्य नियम आपके कौन कौन से होते हैं? जी हाँ, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये आपके सीखने के नियम है। जबकि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बहुअनुक्रियक नियम। जी हाँ, बहुअनुक्रियक नियम ये आपका सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? जी हाँ, कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जी हाँ, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। यह जो परीक्षण होता है यह जो व्यक्तिगत तौर पर, जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से सीखने अनुदेशों को समझने या समस्याओं के समाधान से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि के दीर्घकालिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, बुद्धि के दीर्घकालिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। किसने किया? स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं? जी हाँ, कौन सा युग में सही नहीं है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को, कौन सा युग में सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही। क्रिया प्रस्तुत का नियम BF स्किनर, सही आपका। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलो ने दिया, आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। सीखने का जो आपका समग्र सिद्धांत दिया हल ने नहीं दिया। जी हाँ, ये सिद्धांत किसका? जी हाँ, शिक्षा दर्शन का सिद्धांत है, शिक्षा दर्शन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट डाउन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के लिहाज से। आपको कोई भी एग्जाम हो शिक्षक भर्ती से संबंधित, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? जी हाँ, सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कराएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जी हाँ, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप लोग लाइव क्लास के साथ जुड़ सकेंगे। जल्दी से आंसर दें इस प्रश्न का, सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है कौन सा नाम? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, गाल्टन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इनका उद्देश्य था, जी हाँ, गाल्टन का उद्देश्य था अनुवांशिकी एवं, जी हाँ, अनुवांशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना। जी हाँ, उस समय आबादी कम थी, मानव आबादी का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? जी हाँ, ग्रंथियों के आधार पर किसने की? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपको आंसर देना, या ये प्रश्न आपके लिए, एक प्रश्न आपके लिए
होमवर्क है। जी हाँ, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जी हाँ, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जी हाँ, निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। विद्रोह की भावना, जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मध्य किशोरावस्था। जी हाँ, किस अवस्था से संबंधित? आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, मध्य किशोरावस्था। ये एज कौन सी होती है? जी हाँ, एज जो होती है आपकी 13 से 15 वर्ष के बीच। जी हाँ, 13 से 15 वर्ष के बीच आपकी ये अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? जी हाँ, क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दें सब स्टूडेंट। जब कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है आपका सीखने का पठार। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। जी हाँ, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बुद्धि लब्धि का आपका सूत्र होता है मानसिक आयु। जी हाँ, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सीखने में प्रयास हुआ भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, प्रयास हुआ भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर सभी स्टूडेंट को देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। जी हाँ, गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र के जोड़े होते हैं आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 23 जोड़े होते हैं। जी हाँ, कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जी हाँ, कितनी संख्या होती है? 46 संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी हाँ, किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन। राइट आंसर देना सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। जी हाँ, यह जो स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, 4 इज द राइट आंसर, प्रतिपादन किया स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना किससे संबंधित है कोहलर। जी हाँ, कोहलर आपका संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रश्न डिस्कस किए ये प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्न है। आप लोग इनको इग्नोर ना करें, कॉपी में नोट डाउन करें तथा रिविजन करने के समय आपको इसमें आसानी मिलेगी और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और एक सरकारी सीट पक्की करेंगे। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आती सीख पहुँच जाए, कोई भी दुविधा ना हो आपकी पढ़ाई में। चलिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।